सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फिर से नए वीडियो के साथ में जिसमें आज के करंट अफेयर्स को रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न है 18वें ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का मेज़बान किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को चुना गया है। आपको पता होगा ब्रिक्स 2025 अभी ब्राज़ील में 17वें क्रम का हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, और इसका थीम था शांति, सुरक्षा और वैश्विक शासन में सुधार। ब्राज़ील जो है चौथी बार ब्राज़ील ने इसका होस्ट किया और भारत ने यहाँ पर आतंकवाद के बारे में पहलगांव घटना का जिक्र किया। और 2026 में जो 18वें क्रम का होगा वो भारत इसका राइट आंसर जिक्र करेगा। और पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में, ये किन्सबर्ग रूस में हुआ था। चलते दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जेनिकर सिमन्स किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं जेनिफर सिमन्स जी को। तो ये सूरीनाम देश का, हमने इसके बारे में पीछे भी पढ़ा था, यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी चुकी है जेनिफर सिमन्स, और ये नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की है। और आपको पता होगा सूरीनाम के बारे में हमने पहले पढ़ा था, जिसमें कि सूरीनाम जो है पहला मलेरिया मुक्त होने वाला देश था, राइट। इसका कैपिटल जो है पैरामैबे था। और वित्तीय संकट यहाँ पर नए तेल भंडार के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आशा होता है। तो चलते अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट सिनमोइडके में विस्फोट हुआ है। तो एक ज्वालामुखी है माउंट सिनमोइडके, राइट साइड पर आप देख सकते हैं। तो ये ज्वालामुखी जो है ये राइट जापान का है, जहाँ पर अभी विस्फोट हुआ। आपको पता होगा जापान के पार्लियामेंट को डाइट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जापान में एक महिला थी तात्सुकी नाम की, उनका एक बुक था द फ्यूचर आइसो। इन्होंने 2025 में कहा था इस बुक में कि 2025 में जापान में एक भयंकर आपदा आएगा, वो भी 5 जुलाई को, डेट भी बता दिया था। और ठीक 5 जुलाई को ही एक भूकंप आया और इसमें विस्फोट हुआ। ये क्यूशू द्वीप पर स्थित ये ज्वालामुखी, और भी ज्वालामुखी जो जापान में स्थित है, होगेटो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशो द्वीप और शोकायु द्वीप। तो राइट आंसर हो जाएगा जापान में विस्फोट हुआ है माउंट सिनमोइडके। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में भारतीयों में ड्रम संबंधी अध्ययन उम्र से संबंधित माफ़ कीजिएगा उम्र से संबंधित अध्ययन के लिए भारत पहल किसने लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसको लॉन्च किया। और भारत पहल इसका नाम होने वाला है। क्या उद्देश्य है? तो उम्र से संबंधित अध्ययन करेगा कि उम्र बढ़ने के साथ कौन कौन से रोग होते हैं, कोशिका में कैसे परिवर्तन होता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है इसका अध्ययन करेगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का जो आधिकारिक सदस्य जो है वो कौन बनाए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, शॉर्टकट में इसको एनडीबी कहते हैं। और ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2014 में, ध्यान रखिएगा, फोर्ट लेजा ब्रिक्स में हुआ था, जहां पर पीएम मोदी ने एक प्रस्ताव रखा एनडीबी के बारे में। और ठीक एक साल के बाद 2015 में ये स्थापना हो गया एनडीबी का। इसका हेडक्वार्टर चाइना में एनडीबी का, और इसके पहले हेड भारत के ही केवी कामत थे, ठीक है। अभी इसके वर्तमान हेड एनडीबी के कौन है? तो डिल्मा रोसेफ जो है ब्राज़ील की रहने वाली है, ये इसकी हेड है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब टोटल जो है 11 सदस्य देश हो चुके हैं। 9 पहले थे, 2 नए जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 कौन से नए जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान 2 नए जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। यानी कि आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर जो कि दुबई में स्थित है, यूएई में, और इसके अध्यक्ष अभी जैसा हैं। तो इसने जो है नया सीईओ किसको लॉन्च किया है, यानी किसको बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजोग गुप्ता जी। राइट साइड पे आप संजोग गुप्ता जी को देख सकते हैं। ये जियो हॉटस्टार जो था, अभी जियो स्टार्स के ये सीईओ भी हैं, जियो स्टार के भी। तो ध्यान रखिएगा संजोग गुप्ता जी को जो आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया जा चुका है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या करेगा, जो राशन वितरण होता है तो वहाँ पर तो अभी हम अपना फिंगर से लगाते हैं ना, तो आप फिंगर वगैरह कुछ नहीं लगाना होगा, डायरेक्ट उनका फेस ऑथेंटिफिकेशन राइट साइड पे आप देख सकते हैं। इस तरह से फेस स्कैन किया जाएगा मोबाइल कैमरा से और इसी से मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट में 2 योजना लॉन्च किया है, बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और एक है पंच तख्त जो है सिख दर्शन योजना। और दोनों योजनाओं के तहत जो भी व्यक्ति जो है इसके तहत जाएंगे, इस योजना का लाभ उठाएंगे, उनको 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति मिलेगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना जी। टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों ही फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है। ध्यान रखिएगा, टी20 में इन्होंने 112 रन बनाया था, जो कि अब तक के लिए महिला क्रिकेट टी20 में सर्वोच्च रन था, 112 रन टी20 में, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप के कौन से संस्करण का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया में जो सबसे पुराना अगर कोई फुटबॉल कप होता है तो है डूरंड कप, जो कि फुटबॉल का एक
गेम होता है। और इसका जो है 134वां क्रम अभी हाल ही में होने वाला है जुलाई अगस्त 2025 में। तो इसका अनावरण जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राइट साइड पर आप देख सकते हैं वो अनावरण कर रही है। तो इसका होस्ट कहाँ पर होगा? 5 राज्य करेंगे, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, झारखंड और असम, ये 5 राज्य इसका होस्ट करेंगे। और ये पहली बार इंडोनेशिया इसमें भाग लेगा। इंडोनेशिया, इसमें बहुत सारे देश के भी खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसका पहला संस्करण जो है शिमला में हुआ था 1888 में। और इसमें सबसे अधिक बार डूरंड कप को जीतने वाला जो है वो मोहन बागान क्लब है, ध्यान रखिएगा, कोलकाता का ही क्लब है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 134वें क्रम का अनावरण किया। देखिएगा अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा करिया चल्ली द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो करिया चल्ली द्वीप जो है राइट साइड पर आप इस द्वीप को देख सकते हैं। करिया चल्ली द्वीप जो 71% जल में डूब चुका है और 2036 तक जो है अनुमान लगाया गया है कि पूरी तरह से डूब जाएगा अगर इसका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो। क्या कारण है? तो इसका कारण क्लाइमेट चेंज बताया गया है। और इसका संरक्षण के लिए एक योजना जो है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। और इसके लिए बचाने के लिए एक योजना लॉन्च किया तमिलनाडु सरकार ने, TN SOAR, TN फॉर तमिलनाडु और सोर, मन्नार की खाड़ी में स्थित है ये। और यहाँ पर पता होगा मन्नार की खाड़ी में डुगोंग पाया जाता है। ये डुगोंग क्या होता है? तो समुद्री गाय होता है। चलते अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न पे। देखिएगा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फिनोम इंडिया की राष्ट्रीय बायो बैंक का किया उद्घाटन। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है अभी इन्होंने दिल्ली में, नई दिल्ली में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इन्होंने कब 6 जुलाई 2025 को जो है जो CSIR है हमारा, वहाँ पर इन्होंने उद्घाटन किया। किस चीज़ का? राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया है। CSIR की स्थापना की बात करें तो 1942 में हुआ था और इसका हेड PM थे उस समय। और यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जिमोनिक्स को कलेक्शन किया जाएगा और उसके ऊपर अध्ययन किया जाएगा बहुत सारे लोगों का। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे अमेजिंग सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।